हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्विक एंड टूल्स। स्वागत है आपका ट्विक एंड टूल्स में। हम देख रहे थे टनाटन पाइथन। इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, साथ ही साथ वेरिएबल के डिफाइन करने के कौन कौन से रूल होते हैं वो भी हम लोग आज जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट पाइथन का वेरिएबल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन की आंसर हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके जो भी एक्सपेक्ट होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज 5 सितंबर है और आज ही के दिन शिक्षक दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो सबसे पहले सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और साथ ही साथ सबको बधाई। ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो आज का चैप्टर है पाइथन वेरिएबल। ओके, तो पाइथन वेरिएबल में सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। कि नेक्स्ट स्लाइड है। व्हाट इज पाइथन वेरिएबल? पाइथन वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। मतलब वेरिएबल कुछ नहीं है, वो क्या है? एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट अगर ये a इज इक्वल टू 5 है, अगर ये है तो ये a क्या है, इसके पास एक लोकेशन होगा जो कि किसी न किसी मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर 5 वैल्यू जो है वो गई होगी। समझ में आया? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर सम डाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। क्या क्या कंपोनेंट होता है वेरिएबल में? तो पहला क्या होता है? वैल्यू। पहला क्या होता है? वैल्यू। जैसे वो एग्जांपल था ना, a इज इक्वल टू 5, इसमें 5 क्या है? एक वैल्यू है। 5 क्या है? एक वैल्यू है। समझ में आया? अगला कंपोनेंट क्या होता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या? देखिए, वैल्यू मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्सन है, उसकी कुछ औकात होगी, उसके पास कुछ संपत्ति होगी, उसको क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। तो वेरिएबल, अगर ये मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, तो जिस प्रकार पर्सन के पास कुछ संपत्ति होगी जिसको उसकी वैल्यू या फिर उसकी जो भी औकात बोलते हैं उसको नापा जाता है, तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसी को उसका वैल्यू कहा जाएगा। ठीक। दूसरा, जैसे व्यक्ति की क्या होती है? एक जाति होती है कि वो किस जात का है या फिर किस संप्रदाय का है। उससे क्या होता है कि एक समूह का परिकल्पना होता है कि उस जाति या उस समूह में किस टाइप के लोग रहते होंगे। उसी टाइप से वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में होता है डेटा टाइप। क्या होता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या है? सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये 5 है। 5 का डेटा टाइप क्या है? 5 एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मीन्स होल नंबर, जो भी 1 2 3 4 5 6 7 ये इंटीजर है। ठीक है, अब और क्या डाटा टाइप हो सकते हैं? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 5.2 करेंगे तो ये फ्लोट हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी जितने भी डेसिमल नंबर उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं ये स्ट्रिंग, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा इसका। तो यानी कि कोई वेरिएबल किस टाइप का डाटा को स्टोर करता है उसी को उसका डाटा टाइप कहते हैं। वेदर यो वो फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर इंटीजर हो या फिर बुलियन वैल्यू हो या फिर नन। ठीक है, इतने ही डाटा टाइप पाइथन सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं आईडी। आईडी क्या होता है? देखिए, जैसे आदमी के अंदर क्या वैल्यू होता है उसी तरह वेरिएबल के अंदर वैल्यू होता है। आदमी की जाति होती है, धर्म होता है, उसी तरह से वेरिएबल का क्या होता है? डेटा टाइप होता है। तो अब आईडी क्या है? जैसे देखिए, व्यक्ति कोई भी होगा, उसका कोई ना कोई लोकेशन तो होगा ना दुनिया में कि वो यहाँ पे रहता है या फिर कहीं और रहता है, या फिर प्रेजेंट टाइम में वो जहाँ पे भी होगा उस भूभाग का या फिर उस जगह का एक लोकेशन होगा। तो उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि वेरिएबल जो होता है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। तो आखिर उसका लोकेशन तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो ये आईडी क्या होती है? आईडी उसका लोकेशन बताती है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे वैल्यू और डाटा टाइप और आईडी को ज्ञात किया जाता है। देखिए, डाटा टाइप को निकालने के लिए क्या फंक्शन है? टाइप फंक्शन। टाइप, अगर इस टाइप फंक्शन में इसे ब्रैकेट के अंदर ए डाल देंगे तो ये वेरिएबल की डाटा टाइप बनाएगा। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम इसकी बात की जाए तो ये वाला जब एंटर करेंगे तो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कि वो इंटीजर टाइप का है। और आईडी, आईडी कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, आईडी ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में ए लिख देंगे तो ये इसका क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा।
समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या है वेरिएबल में। देखिए क्रिएटिंग वेरिएबल, अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि वेरिएबल के बारे में तो हम लोग जान गए, अब वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो पहला कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने का कोई रूल है ही नहीं। जी हाँ, सब सुन रहे हैं आप, अब पाइथन में कोई रूल नहीं है। मतलब पाइथन में वेरिएबल कब क्रिएट होगा, जैसे उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी पाइथन में वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि देखिए कोई कमांड है नहीं इसके लिए, a=5, यानी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि हम पहले ही बता देंगे कि इंट ए है, क्या है इंट ए, सी या सी प्लस प्लस में इंट ए बता दिए, यानी कि हम इंटीजर की वैल्यू बता दिए, ठीक है, इंट ए। अब हम ए में जब भी यूज करना चाहेंगे बाद में यूज कर सकते हैं, यानी कि जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब तक इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसी बात नहीं है। पाइथन में क्या है कि जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे वो वेरिएबल तुरंत क्रिएट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उसी का वो क्या कर लेगा, डाटा टाइप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम मींस व्हाट? देखिए वेरिएबल नेम, अब मान लीजिए ये वेरिएबल नेम था ना, जहां पे हम पहले लिखे थे क्या, a=5, क्या लिखे थे, a=5, तो ये क्या है, इसका नाम है। ये क्या है, इसका नाम है, नाम है ना। तो देखिए अब नाम तो इसका है, नाम क्या कुछ भी रखा जा सकता है? नहीं, उसके लिए भी रूल है। पहला रूल क्या है, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, विच मीन्स देखिए आप a5=6 लिख सकते हैं, पर 5a=6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये पहला डिजिट क्या है, पहले स्थान पे नंबर नहीं आ सकता है वेरिएबल नेम में। यानी ये पहला रूल है कि पाइथन का वेरिएबल नेम जब भी डिफाइन करेंगे तो ये याद रखेंगे कि उसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसकी स्टार्टिंग नंबर पे नहीं हो सकती है तो बस इसी को याद रखना है। मतलब किसी और चीज से हो सकती है उसका मतलब नहीं है, लेकिन नंबर से नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अंडरस्कोर। देखिए अभी क्या क्या कर सकता है, देखिए ये या तो कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड के बीच, या फिर स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड के बीच 0 to 9, और अंडरस्कोर, क्या है, अंडरस्कोर। ठीक है, इसके 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 और इसके अलावा और कोई भी सिंबल पाइथन के नेम में नहीं हो सकता है वेरिएबल नेम में। मतलब देखिए उसमें नंबर हो सकते हैं, बस पहले पोजीशन पे नहीं होगा। समझ में आया ना? जैसे कि ये 5a नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, a5 हम ले सकते हैं। यानी कि पहले पोजीशन पे अगर नंबर ना लिया जाए तो नंबर को भी वेरिएबल नेम में लिया जा सकता है। दूसरा क्या है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको भी वेरिएबल नेम में इंक्लूड किया जा सकता है। साथ ही साथ स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड के बीच जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको भी वेरिएबल नेम में इंक्लूड किया जा सकता है। और 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनने वाले हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल नेम में कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में केवल और केवल अंडरस्कोर परमिसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, हम स्पेस तक नहीं दे सकते हैं। सपोज दैट मेरा नाम है विवेक यादव, ठीक है, तो VVK स्पेस यादव YADAV, ये और =5 अगर करते हैं तो ये नाम जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस जो इसके बीच में यहाँ पे आया हुआ है वो भी क्या है, एक स्पेशल सिंबल है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि आएगा तो सिर्फ यही, या तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। यानी स्मॉल ए स्मॉल जेड, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं आएगा। ये बात हमेशा हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। अगला रूल क्या है, देखिए अगला रूल ये है, वेरिएबल नेम आर के सेंसिटिव, विच मीन्स ये वाला एज, स्मॉल वाला एज, ये सारा क्या होगा, ये एज हो गया आपका, ये एज हो गया और ये वाला एज हो गया, ये सब तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। के सेंसिटिव मतलब क्या है, अगर a=5 है
तो ये वाला a इज इक्वल टू 6 हो सकता है, समझ में आया? यानी ये अलग वैल्यू है, ये अलग अलग नाम है। ये अमित मान लीजिए लिखा हुआ है AMIT, अमित लिखा हुआ है, और ये AMIT लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये नाम और ये नाम दोनों क्या है, अलग है। जस्ट लाइक अ पासवर्ड, जैसे पासवर्ड में कोई भी केस ऊपर नीचे करते हैं तो वो पासवर्ड अलग हो जाता है। यानी पासवर्ड तभी सही होता है जब एग्जैक्टली क्या चीज नाम डाला गया है वही डालोगे। यानी कि या तो कैपिटल लेटर्स का यूज किया तो कैपिटल लेटर्स का यूज कीजिए, यानी सेम टू सेम डिट्टो एकदम डिट्टो होना चाहिए, समझ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। मतलब पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है, उनको हम ये नेक्स्ट रूल है कि अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, विच मीन पाइथन में जो कीवर्ड है उनको हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। अब कीवर्ड क्या है? देखिए पाइथन में ना कुछ वर्ड को ना रिजर्व करके रखा है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, उसको कीवर्ड कहा जाता है। जैसे कि ये DEF जो नाम है, ठीक है, इस नाम को हम ना वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये डेफ जो है ये आपका फंक्शन के डेफिनेशन के लिए रिजर्व है। उसी तरह एक वर्ड होता है फोर, FOR, इसको भी हम लोग पाइथन के वेरिएबल नेम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फोर जो है लूप के लिए रिजर्व है। उसी तरह क्या है आपका एक और नाम है क्या, जैसे कि फोर हो गया आपका इफ नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, और ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व है। यानी कि अगर बाय रूल देखा जाए, ये जितना यहां से लेके यहां तक हम लोग रूल पढ़े हैं ना, ये रूल जो है, इन रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों सही नाम है, लेकिन इसको हम फिर भी एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये रिजर्व किया गया है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, समझ में आया? जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप मार्केट गए, 2 मग्गा लेकर के आए, अब दोनों मग्गा प्लास्टिक का ही है, सेम प्राइस का है, सेम कलर का है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मान लीजिए कलर अलग भी है, कोई बात नहीं है, साइज सेम है और मग्गा भी सेम है। आप ना किसी से भी पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप खरीद करके लाएं और जैसे ही आप लाएं आपकी माता जी कहती हैं कि एक मग्गा को बाथरूम में रख दो। अब मग्गा तो दोनों सेम है, दोनों प्लास्टिक का है, ठीक है, दोनों से कोई भी काम यूज किया जा सकता था। क्योंकि एक मग्गे को बाथरूम के लिए रिजर्व कर दिया गया तो उसमें पानी नहीं पिएगा कोई, ठीक है, उससे जो भी करेगा पानी नहीं पिएगा। सेम चीज यहाँ पे है, कीवर्ड जो होता है वो सेम मग्गा है, मतलब सेम वेरिएबल नेम वो भी है, लेकिन वो किसी और पर्पज के लिए रिजर्व करके रखा गया है पाइथन में, इसलिए हम उसको एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। कीवर्ड कई प्रकार के होते हैं, ढेर सारा नाम है कीवर्ड का, जब पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए एग्जाम्पल ये फोर है, डेफ है, इफ है आपका, उसके साथ वाइल है, उसी के साथ एल्स है। ये सारी चीजें क्या है, रिजर्व कीवर्ड हैं, जिनका हम, ये अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, इसके पहले जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रूल है, इन रूल को ये फॉलो करते हैं। इनके पहले लेटर पे आपका डिजिट नहीं है, इसमें अल्फाबेट में अंडरस्कोर के अलावा कोई और चीज है नहीं, उसके बावजूद इसको हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं ना प्रैक्टिकल की तरफ और देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे। इस ऐप के बारे में मैंने कल बता दिया था कल की वीडियो में, तो आज हम देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ए इज इक्वल टू 5, ए इक्वल्स 5, ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये नेम है। इसको रन कराते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि कोई भी नाम हो सकता है, बस पहले अक्षर पे डिजिट नहीं होगा। सपोज दैट हम कर देते हैं 7A। अब देखेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है। देखिए ये वैलिड है कि नहीं, जैसे इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, यानी किसी भी वेरिएबल नेम के पहले अक्षर पे नहीं आ सकता है डिजिट, ठीक है। अब इसके बाद यहां जाते हैं और एक और चीज करते हैं, इसको हटा देते हैं, A7 करते हैं। अब देखिए पहले डिजिट पे नहीं है नंबर, तो बाद में कहीं भी आ सकता है। इज इक्वल टू 5 करेंगे, कोई एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम इनको प्रिंट नहीं करें, इसे प्रिंट भी नहीं कर रहा, वो अलग बात है, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए हम कोई नाम लेते हैं, क्या
अमित इक्वल्स 5 और ये वाला अमित AMIT अमित इक्वल्स 7। अब दोनों को हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट अमित छोटा वाला हो जाएगा और नीचे क्या करेंगे, प्रिंट अमित, यहां पे इसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों अमित को हम प्रिंट कर रहे हैं और ये क्या ओवरराइट नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ओवरराइट नहीं करेगा, दोनों अलग अलग प्रिंट हो जाएगा। देखिए 55 77। अगर मान लीजिए इसको एक ही करना होता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते और इसको यहाँ पे छोटा कर लेते। अगर इसको छोटा कर लेंगे दोनों अमित, यानी दोनों सेम है। अब दोनों सेम होने का मतलब क्या, अगर पहले हम 55 डाले हैं सेम वेरिएबल में, उसी लोकेशन पे अगर 77 डाल देंगे तो ये दोनों अमित एक ही चीज प्रिंट करेगा, लास्ट वाला वैल्यू यानी कि 77। देखिए 77 यानी एग्जैक्टली जब ये मैच कर रहा है तो ओवर राइट कर रहा है वैल्यू। कोई भी अगर अक्षर अलग होगा, जैसे यहाँ पे M कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी M कैपिटल वाला लगा देते हैं हम, ठीक है, तब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया और वैल्यू भी क्या करेगा, अलग अलग प्रिंट करेगा। यानी कि ये केस सेंसिटिव होता है, एग्जैक्टली मैच करेगा तभी वो एक जैसा रहेगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। अब एक और चीज देखते हैं, डेफिनेशन के थ्रू जब कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे थे तो कहा गया था कि वेरिएबल के 3 कंपोनेंट होते हैं, आईडी, वैल्यू और लोकेशन। तो जैसे कि ए इज इक्वल टू क्या है, 5। अब देखिए अगर हम प्रिंट ए करते हैं तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि क्या 5 जो है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए 5 दिखा रहा है। ठीक है, अब बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, अब हम अगर इसका हम टाइप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का ये डाटा है, ये 5 जो है वो किस टाइप का है, हमको पता है इंटीजर है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पाइथन खुद से बताएगी कैसा है, तो उसके लिए कमांड है, क्या है, प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप, उसके अंदर जो भी वेरिएबल का टाइप देना है, ए का हमको जानना है तो ए इसको डाल देंगे और प्रिंट करेंगे। तो देखिए ये क्लास इंट यानी कि इंटीजर टाइप का बता रहा है। ठीक है, अब एक और चीज क्या बच गया कंपोनेंट में, लोकेशन। इसका मेमोरी लोकेशन, एग्जैक्टली मेमोरी में इसका लोकेशन क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आईडी यूज करेंगे, प्रिंट आईडी ए। अब देखिए लास्ट वाला ये आईडी बताएगा। ठीक है, ये देखिए ये लोकेशन दिखाई दे रहा है ना, 50607114835504। ये मेमोरी में एक लोकेशन है जहां पे ये 5 जो है ये वेरिएबल वो जाके स्टोर, ये 5 जो नंबर है वो स्टोर हुआ है, उसका नाम क्या है, ए है, और टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं से 3.5। अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए फ्लोट बताएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लोट टाइप बता रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं, सपोज दैट, क्या डालते हैं, स्ट्रिंग, जैसे कि विवेक, तो ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग बताएगा। क्या बताएगा, स्ट्रिंग बताएगा। समझ में आ गया, यानी कि कितने सारे प्रैक्टिकल थे। इसकी टाइप ऐसे निकालेंगे, आईडी कमांड से निकालेंगे, और वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो सीधे उसका नाम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और ये वैलिड वेरिएबल है, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। अब सपोज दैट हमको कुछ नाम ऐसा लिखना है जिसके बीच में मतलब कि स्पेस आ रहा है, जैसे कि मेरा नाम है, जैसे फादर्स नेम, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फिर मेरा ही नाम है PIVEK, विवेक, YADAV। अब ये 2 अक्षर को मिला करके, 2 शब्दों को मिला करके मेरा नाम है, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब सपोज दैट इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रिंट करते हैं, ये क्या कहते हैं, विवेक यादव। अब इसको करेंगे तो देखिए एरर देगा, बोलेगा क्या कि यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पे स्पेस आ गया है, जबकि हम क्या बोले थे, अगर उसमें A to Z हो सकता है, स्मॉल, कैपिटल, और 0 to 9 हो सकता है, साथ ही साथ अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में यदि हमको विवेक और यादव इन दोनों शब्दों को अलग अलग दिखाना है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, अंडरस्कोर डाल देंगे। अब ये वैलिड हो जाएगा। देखिए अब एरर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट नहीं कराए इसलिए वैल्यू भी प्रिंट नहीं कर रहा, लेकिन एरर नहीं दे रहा। ठीक है, यानी अंडरस्कोर का हम यूज कर सकते हैं 2 शब्दों को सेपरेट करने के लिए, या फिर और भी तरीके हैं। हम चाहें तो इसको कैमल केस में लिख सकते हैं। कैमल केस का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का अगर हम एक साथ लिख रहे हैं तो हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बस सबसे फर्स्ट जो वर्ड होगा उसका कैपिटल नहीं होगा। जैसे कि
ये विवेक है ना, तो विवेक में पहला लेटर भी है तो इसको छोड़ देंगे स्मॉल, और उसके बाद से जो भी, अब मान लीजिए इसमें कुमार यादव लिखना होता, इसके बाद से जो भी वर्ड आएंगे उसको कैपिटल कर देंगे, KUMAR कुमार, फिर वाई को कैपिटल YADAV। इस टाइप से जो लिखा जाता है जिसमें पहले शब्द का पहला अल्फाबेट स्मॉल में होता है, बाकी जो भी शब्द अलग अलग होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, जिसको कहा जाता है कैमल केस। क्या कहा जाता है? कैमल केस। ये वैलिड है, देखिए पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है, एरर नहीं दिखा रहा है। या फिर हम पास्कल केस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, हर एक लेटर का पहला, हर एक शब्द का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। जैसे इसमें क्या हो गया, VIVEK विवेक, KUMARYADAV। इसको क्या कहते हैं, इसमें देखिए कैमल केस और पास्कल केस में अंतर यह है कि पहला शब्द का कैमल केस में स्मॉल होता है, अब इसमें क्या होगा, पास्कल केस में सारा कैपिटल होता है, हर एक शब्द का अल्फाबेट कैपिटल होता है, ठीक है, ये भी वैलिड है। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम ये सेपरेट सेपरेट वर्ड पढ़ पाए, ठीक है, जिसके लिए हमको बीच में स्पेस ना लगाना पड़े। और अगला क्या होता है, स्नैक केस। स्नैक केस वो अंडरस्कोर वाला, ठीक है, जैसे कि VIVEK विवेक _KUMAR_YADAV। अब इस तरीके से भी वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें सारा वर्ड अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्नैक केस कहते हैं, ठीक है, ये भी वैलिड है। तो आइए एक मिनट, तो आशा करता हूं आपको वेरिएबल का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं पाइथन में, इतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के एक बार और देखिएगा, हालांकि एक बार और देखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो, तो अपने जैसे दोस्तों के साथ, अपने जैसे स्टूडेंट के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने जैसे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे, हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, देख नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छे तरीके से एनहांस कर सकूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं, अभी तो पढ़ ही रहा हूं, ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, ठीक है, तो बाद में भी पढ़ूंगा, ऐसा कोई बात नहीं बाद में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बाद में मैं ऑटोमेटिक चैटबॉट जो कि पाइथन के थ्रू कैसे बनाया जाता है वो मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं अपने यूट्यूब पे अप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो वो तो बाद की बातें हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स, टू ऑल माय टीचर्स, एंड क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मेरे साथ के जो साथी टीचर हैं उनके लिए भी हैप्पी टीचर्स डे, और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।